अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि एटम्स केमिस्ट्री क्या है, एटम क्या है और एटम की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे सेकंड टॉपिक है हमारा एविडेंसेस ऑफ एटम, ठीक है, कि एटम की एग्जिस्टेंस के या एटम के पाए जाने के हमारे पास क्या सबूत मौजूद हैं, ठीक है। चलें लेट्स बिगिन एविडेंसेस ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स के एविडेंसेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको ये पता होना चाहिए, हम लोगों को होपफुली ऑलरेडी पता है, आप लोग 9th-10th में स्टडी काफ़ी करते रहे हैं इसको। तो एटम क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि इसको हम लोग सिंपल जो हमारी आई है, नॉर्मल आई से विदाउट एनी हेल्प, किसी मदद के बगैर सिंपल आँख से हम लोग इसे नहीं देख सकते। इवन कि ये इतना स्मॉल है, इतना छोटा है ये कि इसको हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या है? ये माइक्रोस्कोप है जो विजिबल लाइट को यूज़ करती है, ठीक है। विजिबल लाइट को सोर्स के तौर पर यूज़ करती है। जो वो लाइट मैटर में से पास होती है, लेंसेज में से पास होकर, तो वो उसका एक इमेज डेवलप करती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एटम है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से लेकिन जो लाइट है उसकी वो इतना छोटा है कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ जो है ये डिफ़र करती है, ठीक है। सम बुक्स में ये 400 to 800 नैनोमीटर है, समटाइम 380 to 800 780 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये वेरी करती रहती है क्योंकि जो हमारे पास ये लाइट है इसका कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है इसकी इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्योंकि तो जो भी मेजरिंग हमारे पास सोर्स है, अगर एटम का या जो चीज़ जिसको हम लोग देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, अगर उसकी जो वेवलेंथ है उसके साइज़ के हिसाब से इक्वल है या उतनी ही है, तो ही उसके इमेज को देखा जा सकता है, ठीक है। अगर तो वेवलेंथ बहुत बड़ी है और साइज़ छोटा है तो वो वेवलेंथ उसको कभी भी उसका इमेज डेवलप नहीं करती, ठीक है। ये कैसे, ये मैं आपको फर्दर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करती हूँ कि ये प्रॉपर फिनोमेना होता कैसे है, ठीक है। आप इतना कंसिडर करें कि जो लाइट है इसकी जो वेवलेंथ है ये 400 to 800 नैनोमीटर होती है और ये अप टू 500 नैनोमीटर साइज़ तक के किसी भी एटम किसी भी चीज़ को जो है ये उसका इमेज क्रिएट कर सकती है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो एटम है उसका साइज़ 500 नैनोमीटर से भी बहुत स्मॉल होता है, 0 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर होगा, 2 नैनोमीटर, ठीक है। इसीलिए ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है उससे भी इसको व्यू नहीं किया जा सकता। इसको देखने के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। हियर इट इज़। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? ये हमारे पास विजिबल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये इसके अंदर लेंसेज हैं, ये सैम्पल प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर रख के तो इधर से हम लोग इसको व्यू करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है आप देख सकते हैं, दिस इज़, ये बहुत ज़्यादा जदीद है। इसके अंदर ये स्क्रीन अटैच है, यहाँ पर हमारे पास इमेज ऑब्टेन होती है जो इसके अंदर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम लोग सोर्स यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की शॉ होती है जिसे हम अंदर से एक सैंपल में से गुजारते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है ये विजिबल लाइट की निस्बत उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एटम में से पास हो सकती है और इसी वजह से वो एटम्स की जो हमारे पास इमेज है वो लाती है, ठीक है। To see atom microscope which is used is electron microscope. This microscope uses beam of electron instead of light, ठीक है। ये लाइट के बजाय ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ करती है। हैज़ वेवलेंथ नियरली 0.5 नैनोमीटर, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसकी वेवलेंथ 0.5 नैनोमीटर। अब आप लोग खुद डिफरेंस करें, 500 नैनोमीटर और 0.5 नैनोमीटर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखिएगा नैनोमीटर क्या है, 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होती है। मींस 0.80 एंड 1 उतना मीटर के इक्वल होती है। ये बहुत नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखें 500 नैनोमीटर और 0.5 नैनोमीटर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेंज है कि वो 0.5 नैनोमीटर के राउंड अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट मतलब नियरली, मतलब कि 0.5 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी, इतने ये वेवलेंथ या इतने साइज़ के पार्टिकल को ये मेजर कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। चलें अब मैं आपको इसको ना अंडरस्टैंड कराती हूँ कि ये किस तरह से इस वेवलेंथ को, यानी कि किसी भी मैटर जो है उसके साइज़ के साथ वेवलेंथ कैसे करती है। लेट्स सपोज हमारे पास, हमें पता है वेव क्या होती है। वेव में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, क्रस्ट एंड देन ट्रफ। ये आप लोग 9th क्लास में इसकी बहुत डिटेल स्टडी करके आए हैं, ठीक है। क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट किसे कहते हैं, जो हमारे पास सेंटर वाली लाइन से अबव वाले, ऊपर वाले पार्ट होंगे क्रस्ट होते हैं और बिलो वाले ट्रफ होते हैं। अब देखें कि जो अब क्रस्ट और ट्रफ है, ये क्रस्ट और क्रस्ट के दरमियान ये इतनी हमारे पास 1 इसकी जो वेवलेंथ होती है। अब अगर ये क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, इनकी जो हाइट है, ये जो है ना, ये हमारे पास अगर एक वेवलेंथ है, ठीक है, तो अगर ये लेट्स सपोज ये जो रेड सर्कल है ये हमारे पास मैटर या पार्टिकल है जिसके अंदर से इस वेवलेंथ ने पास होना है। अगर तो ये वेवलेंथ इस मैटर के साइज के जितनी है, ठीक है, तो ये इसके अंदर से पास हो जाएगी यूँ, ठीक है। अगर ये इसके साइज से बड़ी है, ठीक है, जैसे हमने देखा विजिबल जो लाइट है वो 500 नैनोमीटर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा 0.2 नैनोमीटर का है, ठीक है। तो मतलब अगर ये वेवलेंथ बड़ी होगी तो ये जो लाइन है ये यूँ नीचे से पास आउट हो जाएगी यूँ, ठीक है। तो ये मैटर में से पास ही नहीं होगी, ये आपके पास इस तरह से नीचे से मूव कर जाएगी यूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई तो ऐसे मूव कर जाएगी। तो ये मैटर में से जब पास ही नहीं होगी, तो जब मैटर के साथ स्ट्राइक नहीं करेगी, उसके साथ टकराएगी नहीं, तो हमारे पास कोई इमेज ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग इसको जनरली ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक बल्ब है, उसके सामने आप अगर हैंग करते हैं तो उसका इमेज बनता है, उसका रिफ्लेक्शन पीछे बनता है, ठीक है, उसका साया बनेगा। अगर आप उसके सामने एक बहुत स्मॉल पार्टिकल रखते हैं तो उसका इमेज कहीं बनेगा, लेकिन आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, वो उस पार्टिकल में से गुजर जाएगी, उसके साथ जब स्ट्राइक ही नहीं करेगी तो उसका इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। समझ आ गई कि वेवलेंथ का साइज़ के साथ क्या रिलेशन है, कि वेवलेंथ अगर तो उतनी ही है जितना पार्टिकल का साइज़ है, तो वो वेवलेंथ उसके अंदर से पास होगी और उसका इमेज बनाएगी, ठीक है। अगर तो वो बड़ी है तो वो यूं करके उसके ऊपर से या बाहर से गुजर जाएगी, उसके साथ से स्ट्राइक ही नहीं करेगी, तो हमारे पास इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए जो विजिबल माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर सकती, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ जो है, ठीक है, जो वो बीम इलेक्ट्रॉन्स की डालती है उस पर, उसकी जो वेवलेंथ है वो एटम के साइज़ के इक्विवेलेंट है, बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये एक इमेज आप लोगों की बुक में दी हुई है कि 5 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया हुआ है इनको इसने। ये क्या है, ये ग्रेफाइट की इमेज है जो माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ली गई है। अब आप इसके अंदर देखें, आपको दो तरह के बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये एक ब्राइट है और दूसरा डार्क है। ये जो ब्राइट बैंड्स हैं ना, ये कार्बन के जो एटम्स हैं ग्रेफाइट के अंदर, ये उनकी लेयर है, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन के लेयर है ये उनकी लाइंस हैं, ये वाली, ठीक है, ब्राइट वाली। नेक्स्ट एक्सरे स्टडीज़। अब इसका सेकंड एविडेंस ये है कि एक्सरे स्टडीज़ ने क्या शो किया है। अब जो एक्सरे स्टडीज़ जब की गई थी, इट वाज डन इन लेट 20th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी के अंदर जब इसकी एक्सरे स्टडीज़ की गई तो एक्सरे स्टडी करना देखा कि अगर जब एक्सरे स्टडी को इस पर फॉलो करवाया जाता है तो वो डिफ्रैक्शन शो करती हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप फिनोमेना याद कर सकते हैं, जैसे रदरफोर्ड ने किया था, वो गोल्ड की फॉयल लेके तो उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करवाई तो रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो ये जब एक्सरे फॉल करवाई तो डिफ्रैक्शन शो की, यानी कि दे मूव बैक, डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएशंस मूव कर गई। आपके पास अगर एक मैटर है, यहाँ से आप एक्सरे इसको स्ट्राइक करवाएं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो डिफ्रैक्शन हुई, तो उस डायरेक्शन से पता चला कि वहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब वो कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, बाद में उसकी फर्दर स्टडी की गई तो उसका साइज़ और मैस भी मालूम हो गया एक्सरे स्टडीज से, ठीक है। साइज़ उसका कितना है कि उसका डायामीटर 0.2 नैनोमीटर है। अब देखें डायामीटर 0.2 नैनोमीटर है, ठीक है। तो
जब ये 0.2 नैनोमीटर है तो ये नियरली स्टडी किया जा सकता है, सॉरी यहाँ 10⁻⁻⁹, तो ये स्टडी किया जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नॉट थ्रू विजिबल माइक्रोस्कोप, ठीक है। देन इसका जो हमारे पास मैथ आता है दैट इज रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मॉल इसका मैथ है, ठीक है। कि आप देख लें 10⁻⁻27 है, मीन 0.27 zeros and 1, ठीक है। तो एक सेकंड इसका जो यूनिट है जिसके अंदर इसके मैथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ AMU। व्हाट इज़ AMU? AMU इज़ एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कि किसी भी एटम के मास को जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है? केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है मास मेजरिंग के लिए वो कार्बन के मास को स्टैंडर्ड के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग किलोग्राम को स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं, इसलिए जो एटम्स हैं इनके जो मास है इसको स्टैंडर्ड के इसका जो स्टैंडर्ड है वो कार्बन को बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एक कलर स्टिक होती है, उसके ऊपर आपके पास स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं सारे, उसके साथ कंपेयर करके आप कलर्स का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कार्बन का मास है उसे स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया है, तो उसके साथ कंपेयर करके दूसरे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी पार्टिकल का मास बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो किसी भी पार्टिकल का मास जो है वो कार्बन के मास के 112 हो, ठीक है। कि कार्बन के मास जो है उसका 112 पार्ट हो, ठीक है। तो ये 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब ये कितना स्मॉल है ये आप एक कंसिडर करें। एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास जो एक फुल स्टॉप है उसके अंदर 2 मिलियन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो एक सिंपल फुल स्टॉप है इसके अंदर 2 मिलियन एटम्स हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम कितना ज़्यादा छोटा है, ठीक है। फर्दर इसकी एक एग्जांपल है कि जब हम ब्रीथ करते हैं, हम लोग सांस को अंदर लेके जाते हैं, तो हम लोग एक सांस के अंदर 5 मिलियन एटम्स को अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा है हम लोग एक मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने एविडेंसेस पढ़े हैं एटम्स के, एविडेंसेस में हमने उसकी पढ़ी है स्टडीज़। पहले हमने पढ़ा है कि उसको देखा किसके ज़रिए से गया, उसका जो इमेजिकल प्रूफ है कि उसका इमेज ऑब्टेन हुआ, ना तो आम आँख से देखा जा सकता है ना माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। देन है कि हमने उसकी एक्सरे स्टडीज़ क्यों देखा जा सकता है वो भी हमने समझा है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी वेवलेंथ उसके साइज़ के इक्विवेलेंट होती है या उसके साइज़ के राउंड अबाउट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेव है वो उसके पार्टिकल में से पास होती है और उसका इमेज क्रिएट करती है, जबकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो उसके ऊपर से गुजर जाती है, उसके अंदर से पास नहीं होती, तो जब स्ट्राइक नहीं करती तो इमेज भी नहीं बनाती, ठीक है। तो ये हमने एक्सरे स्टडीज़ देखी हैं कि एक्सरे ने डिफ्रैक्शन शो की जिसकी वजह से पता चला कि कोई चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसकी फर्दर स्टडीज़ की गई एक्सरेज के थ्रू, तो हमने उसका डायामीटर उसका मास फाइंड आउट किया, ठीक है। होपफुली अब आपको समझ आई है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं, यू आर वेरी वेलकम। सो ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।